अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम वर्किंग एट ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एक मेंटल डिसऑर्डर है जो हम DSM-5 में पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो तकरीबन आजकल के दौर में हर किसी इंसान के अंदर पाया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन भी एंजाइटी का शिकार होता है, एक माइल्ड और मॉडरेट लेवल तक। तो ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जब तक सीवियर लेवल तक चला जाए तभी हम उसको डायग्नोज करेंगे कि इसे एंजाइटी डिसऑर्डर है। और सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी इंसान को हम लेबल नहीं कर सकते। हर डिसऑर्डर हर इंसान के अंदर माइल्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि डिप्रेशन हर इंसान के अंदर माइल्ड फॉर्म में है, माइल्ड लेवल तक है, ठीक है। तो हम उसको लेबल नहीं कर सकते कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है या ये एंजाइटी का पेशेंट है। हम उसको इस तरह नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं इसको डिप्रेशन हो रहा है या उसका शिकार हुआ है, और वो ठीक भी हो सकता है। और जब तक वो बहुत ज़्यादा अपनी सिवियरिटी वाले लेवल तक नहीं चला जाता और वो नॉर्मल रूटीन से अपनी हट नहीं जाता, तब तक हम उसको लेबल भी नहीं कर सकते और हम उसे डायग्नोज भी नहीं कर सकते। क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी इंसान की लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी किसी भी चीज़ का उसे डर है, खौफ है, उसके अंदर डेफिनेटली डिप्रेशन और एंजाइटी जरूर मौजूद होगा। लेकिन आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में इस DSM-5 के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया बताऊंगी और इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट बताऊंगी। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग है, लेकिन जितना मैं कवर कर सकूंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं DSM-5 में। हम देख लेते हैं क्राइटेरिया ए हमें क्या कहता है। तो क्राइटेरिया ए में ये है कि एक्सेसिव वरी होती है इंसान के अंदर, एक्सेसिवली टेंशन होती है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और जो उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती है। और ये सारा क्राइटेरिया उसका 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो 6 मंथ से कम है तो हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। ये हमें क्राइटेरिया ए बताता है। क्राइटेरिया बी ये कहता है कि इंसान अपनी वरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इज अनएबल टू कंट्रोल हिज वरी। ये हमें क्राइटेरिया बी में बात पता चली है कि अब कोई एंजाइटी है, कोई वरी है, टेंशन हो रही है, उसको आगे सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, जो जितने भी उसमें सिम्टम्स आएंगे वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। उसके लिए मुश्किल होता है कि उन पर कैसे काबू पाएगा। क्राइटेरिया सी हमें क्या कहता है कि 6 और मोर जो 6 सिम्टम्स हैं, अभी मैं आपको 6 सिम्टम्स ऐसे बताने लगी हूँ जो क्राइटेरिया ए ये कहता है कि एटलीस्ट 3 और मोर सिम्टम्स इन 6 सिम्टम्स में से प्रेजेंट होने चाहिए मोस्ट ऑफ द डेज इन 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स में ज्यादा डेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ कि एक मंथ में उसको 26 डेज सिम्टम्स आए हैं। अगर उसको 15 से कम डेज में सिम्टम्स आए हैं तो हम उसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे 6 मंथ्स में उसको मोस्ट ऑफ द डेज, यानी कि ज्यादा डेज उसको ये सिम्टम्स आए हैं और कम डेज नहीं आए, और 3 और मोर सिम्टम्स फ्रॉम 6 ऑफ द फॉलोइंग, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अब वो 6 सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला है रेस्टलेसनेस, यानी कि हर टाइम थका थका रहना। दूसरा सिम्टम है बीइंग इजीली फटीग, आसानी से थक जाना, कोई भी थोड़ा सा काम किया और थक गया। तीसरा सिम्टम है बी अनएबल टू कंसंट्रेट और माइंड ब्लैंक, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता इंसान और इसका माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। चौथा सिम्टम ये है इरिटेटेबिलिटी, यानी कि वो इजीली चिड़चिड़ापन आ जाना उसके अंदर, हर बात में वो अपसेट हो जाएगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नंबर 5 है मसल टेंशन, यानी कि उसके मसल हर टाइम दर्द करना, थकावट महसूस करना, इस तरह की उसके अंदर चेंजिंग आएगी, उसकी बॉडी में चेंजिंग आएंगी। और नंबर 6 है अनएबल टू स्लीप या स्लीप डिस्टर्बेंस, या उसकी स्लीप या बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुल रही है। अच्छा, वैसे एंजाइटी के पेशेंट जो होते हैं ना, ज्यादातर वो रात को उनको एंजाइटी ज्यादा होती है, डार्कनेस में उनको ज्यादा एंजाइटी होती है, अंधेरे में या सोने के टाइम जब सब सो जाते हैं। तो इन डिप्रेशन के पेशेंट में अगर हम देखा जाए तो या डिप्रेशन के पेशेंट्स को बहुत नींद आती है या बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एंजाइटी में ऐसा नहीं होता। एंजाइटी में रात के टाइम एंजाइटी ज्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया डी की तरफ। क्राइटेरिया डी हमें ये कहता है कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर किसी पर्सन को होता है तो सबसे पहले उसे फियर होता है कि वो पैनिक ना हो जाए, और वो पैनिक हो भी जाता है सोशल इवेंट्स पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर। तो एंजाइटी के पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर अकेला रहना और अलग रहना और घर में रहना पसंद करते हैं, और लोगों से वो दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें ये फियर होता है कि वो लोगों के सामने पैनिक ना हो जाए। दूसरा ये होता है, इनकी ये कंडीशन हो जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली इनकी कंडीशन हो जाती है। तीसरा, इनमें OCD के ट्रेट्स आने लग जाते हैं, इनमें पैनिक अटैक्स का ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, इनमें हार्ट बीट और रेस्टलेसनेस और
स्वेटिंग और हाइपर हो जाना, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स इनमें शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं ये ज़्यादातर अपने आप को अलग और अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको इंट्रोवर्ट भी समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअल में पैनिक अटैक्स को रोकने के लिए अपने आप को सोशल नॉर्म से अलग कर लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया डी में सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। क्राइटेरिया ई क्या हमें कहता है? क्राइटेरिया ई हमें वही कहता है जो तकरीबन सारे डिसऑर्डर्स में हम पढ़ते हैं, द एंजाइटी, वरी और क्लिनिकल सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयर इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। हमें ये कहता है कि जो एंजाइटी होती है वो हमें किसी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह नहीं होती, यानी कि सब्सटेंस में कोई ड्रग भी आ सकता है, कोई मेडिसिन भी आ सकती है, तो उनके इफेक्ट की वजह से हमें एंजाइटी, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हमें एंजाइटी नहीं होती। अब अगर मैं डिप्रेशन और एंजाइटी के थोड़े से डिफरेंस के बारे में बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस में ये आ जाता है कि एंजाइटी जो होती है वो हाई होती है और डिप्रेशन वो लो फॉर्म होती है। डिप्रेशन में बंदे के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, वो लैक ऑफ इमोशंस और बिल्कुल वो डाउन सा पेशेंट का जो होता है वो गेटअप भी और सारा कुछ। लेकिन एंजाइटी में बहुत अप और हाई नोट्स होते हैं, लाइक जैसे बाइपोलर का पेशेंट हो गया, उसके बहुत ज़्यादा हाइपर और इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अब एंजाइटी के ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट जो है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन के साथ साथ है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एक लॉन्ग प्रोसीजर है। किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए उसको सेशन लेने पड़ते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, और ये एक स्लो प्रोसीजर होता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो 8 या 10 सेशन से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ को 20, 25, 30 या कुछ काफ़ी सालों तक थेरेपी लेते रहते हैं। उससे ये होता है कि वो साथ साथ अपने इमोशंस को और अपनी कंडीशन को मैनेज करते रहते हैं। इसके बाद जो एंजाइटी का ट्रीटमेंट में हम सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं वो है एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग। इससे ये होता है कि जितनी इंसान को स्वेटिंग होती है एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से, रनिंग करने से, जॉगिंग करने से, वो उसकी जितनी भी हाइपर टेंशन होती है वो स्वेटिंग की फॉर्म में रिलीज होती रहती है और पेशेंट जो होता है वो रिलैक्स। और डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादा लिक्विड, जितना पेशेंट लिक्विड यूज़ करेगा जैसे पानी, जूसेस, इस तरह की चीज़ें, तो वो करता है उसकी एंजाइटी को कम। लेकिन जितना हम हैवी डाइट लेते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो एंजाइटी को इंक्रीज़ करता है। लाइट चीज़ें खाने से जो होता है वो अपने आप को पेशेंट जो होता है वो लाइट फील करता है। और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और वॉक करें, ये सारी चीज़ें भी एंजाइटी के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं स्लीपिंग पिल्स की, यानी कि जो नींद की गोलियां होती हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो एंजाइटी के पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स भी देते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो पेशेंट जो होता है वो उसका एडिक्ट हो जाता है और ज़्यादातर वो मेडिसिन लेकर ही सोता है, सो नहीं पाता। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये है कि स्लीप हाइजीन एक प्रॉपर प्लान होता है सोने, अपनी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो अगर स्लीप हाइजीन को फॉलो करे एज़ कम्पेयर टू टेकिंग स्लीपिंग पिल्स तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसका इंसान की स्लीप भी इम्प्रूव हो जाती है और एंजाइटी भी रात के टाइम पे कम होती है। जैसे मैंने बताया था कि एंजाइटी रात के टाइम पे ज़्यादा होती है, इसलिए भी ये वजह भी है कि ज़्यादातर साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं एंजाइटी के पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स देते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत ही मैंने भी इस चीज़ को आजमाया है, जो हम करते हैं एंजाइटी में, सूर्य रहमान की तिलावत सुनते हैं, सूर्य रहमान थेरेपी जिसको हम कहते हैं। वो सुनने से एंजाइटी बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाती है। अपनी आंखें बंद करके सूर्य रहमान की तिलावत लगाएं और डेली सुने, या उस टाइम पे ज़्यादा सुने जब आपको एंजाइटी हो रही है।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है डीप ब्रीथिंग, जो ऑलमोस्ट हम सारे तकरीबन ज़्यादातर पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक सांस की मश्क होती है जिससे इंसान की हाइपरटेंशन कम हो जाती है। और एक और होती है, वो होती है PMRT यानी कि प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। ये भी इंसान की हाइपरटेंशन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इंसान के मसल्स में जितनी भी एंग्जाइटी होती है या जितनी भी स्ट्रेच मसल्स होते हैं वो उनको रिलैक्स करता है और पर्सन अपने आप को लाइट फील करता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।